गर्मी बहुत हो रही है यार बाहर, अभी 12 बज रहे हैं दोपहर के। अरे हो जाएगा। खैर अभी अरे भाई शेड लगना अभी बाकी है। शेड से पहले हमको चाहिए एक इंसुलेशन शीट जो हीट को ऑब्जर्व करता है, मतलब हीट अंदर नहीं आने देता है। तो वो सीट का जो सिस्टम बड़ा अलग अलग है, कई सारे वेंडर्स अलग अलग पैसा बता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। तो उस चक्कर में फ़ाइनल नहीं हो पा रहा है। जितना हमको चाहिए लगभग 16,000 स्क्वायर फीट में चाहिए। तो एक वेंडर से मैंने लिया था, उन्होंने लगभग 8 लाख रुपए बताए थे उस शीट का। कई जगह उससे भी काफ़ी कम दाम में मिल रहा है। अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट ये है कि मतलब क्वालिटी तो वैसे ही होगी, एमएम का वो होता है, जैसे 13 एमएम हो गया, 19 एमएम हो गया, वो एमएम दोनों सेम था। लेकिन अब क्वालिटी कैसी है एग्जैक्टली, महंगी वाली ज़्यादा अच्छी है या दोनों बराबर है, पैसे डिफरेंस हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो दोनों जगह पहले चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद पहले शीट ऑर्डर करना पड़ेगा। शीट आएगा, सेट बिना लगे उस शीट लग जाएगा पहले, फिर उसी के साथ ही उसको चढ़ाया जाएगा शेड को। तो ये सारा प्रोसेस यार थोड़ा जल्दी कराना पड़ेगा क्योंकि अंदर का काम अभी होना बाकी है, मशीन्स लगना बाकी हैं, तो बड़ा टाइम लगने वाला है। उम्मीद ये थी कि नवरात्रि के पहले ओपन हो जाए, लेकिन अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है, नवरात्रि के पहले तो नहीं हो पाएगा। बाकी भाई ये रॉक्स अपनी लगभग 12,500 चलने वाली है और लगभग 3 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगभग 4 महीने हो गए हैं इस गाड़ी को लिए। 4 महीने में 12,500 किलोमीटर चल चुकी है। अभी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं गई है, लोकल में ही चल रही है। एक ही बार बाहर गए थे उत्तराखंड साइड, और वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो अभी लोकल में ही चली, बाहर ले जाना तो बाकी ही है। फ़िलहाल 12,500 में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत सारे भाई लोग पूछते रहते हैं, तो भाई अभी तक इस गाड़ी में कोई शिकायत ऐसी थी नहीं। ज़बरदस्त गाड़ी है यार, ज़बरदस्त गाड़ी है। खासकर भाई ये जो हमारा वाला वेरिएंट है MX-5, वो कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी है। सारे फीचर्स मिल जाते हैं और सारी चीज़ें मिल जाती हैं इसमें। तो अगर आपका बजट ऐसे 20-21 के आसपास है तो आप आराम से इसके ऊपर जा सकते हो। बाकी माइलेज भी ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 14-15 के आसपास दे देती है। अब यार बड़ी गाड़ी है तो कहीं ना कहीं माइलेज तो कम होगा ही। वहीं XUV जो हमारी 300 है, हाईवेज़ पर वो 21-22 का माइलेज दे देती है, सिटी के अंदर 18 के आसपास देती है। ये वाला वीडियो यार आप सभी ने अभी रिसेंटली मेन चैनल पर देखा होगा। ये नवी मुंबई के आसपास किसी जगह का है और ये रोड रेज का मामला था फॉर्च्यूनर और अर्टिगा के बीच में। यहाँ पर गलती भाई साहब की थी और फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए। इन्होंने ज़बरदस्ती अपने गाड़ी को फॉर्च्यूनर के आगे लगाया, इसका टेल लाइट वगैरह टूट गया है। आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, वैसे मैं दिखा देता हूँ। और ये काफ़ी गुस्से में उतरते हैं, फॉर्च्यूनर का राइट साइड वाला ORVM तोड़ते हैं और गाड़ी को भी 1-2 बार हिट विट करते हैं। हालांकि भाई इसमें किसी भी तरह से फॉर्च्यूनर के ड्राइवर ने कन्फ्रंट करने की कोशिश नहीं की, ना तो वो अपने गाड़ी से उतरे, ना ही उन्होंने अपने गाड़ी का विंडो ओपन किया क्योंकि उनकी गाड़ी में उनकी वाइफ बैठी थी और बच्चे बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला यार मुझे लड़ाई झगड़ा करना नहीं था, मुझे पता था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो ये चुपचाप अपने आप ही चले जाएंगे, और वही हुआ भी। लेकिन जब मैंने इस वीडियो को अभी ट्विटर पर डाला है और इंस्टाग्राम वगैरह पर डाला है तो इस पर काफ़ी ज़्यादा रीच गया है, आप देख सकते हो। लगभग 1 मिलियन व्यूज़ ट्विटर पर पहुँचने वाले हैं, इंस्टाग्राम पर भी ठीक ठाक रीच किया है। जिसके बाद नवी मुंबई पुलिस का भी कमेंट आया है और उन्होंने बोला है कि इस केस को आगे एस्केलेट कर दिया गया है। साथ ही में भाई कमेंट सेक्शन कुछ ऐसे भाई लोगों से भरा पड़ा हुआ था जो ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि अर्टिगा के ड्राइवर फॉर्च्यूनर के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ भाई कई सारी उल्टी सीधी चीज़ें भी फॉर्च्यूनर के ड्राइवर के लिए कमेंट में बोली जा रही थी, जैसे ये ढीले पड़ गए, इनके पास फॉर्च्यूनर है, हमारे पास होती तो हम ये कर लेते, ये कुछ नहीं कर सकते हैं अपने, मतलब दुनिया भर की चीज़ें आप देख सकते हो कमेंट में बोली जा रही थी। अब भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि इन गाड़ियों के लिए एक इमेज बन गया है लोगों के अंदर कि फॉर्च्यूनर, थार, स्कॉर्पियो जिनके पास भी होगी वो दबंग टाइप के आदमी होंगे और एकदम पावरफुल आदमी होंगे, वो उनसे कोई भी उलझने की कोशिश नहीं करेगा। और भाई मेनली यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, गुजरात, इन सारे जगहों पर ऐसा होता भी है, लेकिन हर जगह ये चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत सारे सीधे साधे लोग भी होते हैं यार जिनको फॉर्च्यूनर, थार, स्कॉर्पियो ऐसी गाड़ियाँ पसंद आती हैं, वो अपने फैमिली के लिए लेते हैं, खुद ड्राइव करने के लिए लेते हैं। तो सभी को एक ही फ्रेम में रखना गलत है। लेकिन भाई जैसा कि मैंने बताया, फॉर्च्यूनर के ड्राइवर जो हैं वो फैमिली वाले थे, थोड़ा सीधे साधे थे
और वो ज़्यादा किसी रोड रेज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। इनफैक्ट उन्होंने जब मुझे ये वीडियो शेयर किया था तो ये भी नहीं बोला कि मैं इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कंप्लेन करना चाहता हूँ या फिर ये चाहता हूँ कि पुलिस किसी भी तरह से कोई एक्शन ले। उन्होंने सिर्फ अवेयरनेस पर्पज़ के लिए ये वीडियो शेयर किया था और साथ ही में ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि कैसे आप किसी भी तरह के रोड रेज को डी एस्केलेट कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। अभी आप समझो यहीं फॉर्च्यूनर के ड्राइवर गाड़ी से बाहर उतरे होते तो ये जितने ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं नो डाउट मारपीट हो गया होता, तो उससे कहीं ना कहीं दोनों तरफ नुकसान होना था और चीज़ें आगे बढ़नी थी। कुछ देर की शांति और सब खत्म। हालांकि भाई यहाँ पर अर्टिगा के ड्राइवर ने जो किया है वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत था और ऐसा लग रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं इन पर एक्शन लेगी भी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल टाटा एल्ट्रॉस के जो ओनर थे उन्होंने अभी रिसेंटली मैसेज किया था। मैसेज तो 3 अगस्त का ही पड़ा हुआ है, मैं आज 13 अगस्त हो गया है, 10 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी टाइम से भाई इधर उधर था इसलिए वीडियो बना नहीं पाया। खैर अभी यहाँ पर इसमें हुआ क्या कि FIR शायद रजिस्टर नहीं हुआ था। इतनी जल्दी पुलिस भी FIR रजिस्टर करती नहीं है किसी भी चीज़ में, लेकिन जब सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन हुआ तो कोर्ट से ये ऑर्डर आया कि FIR रजिस्टर किया जाए और बाकायदा सारी चीज़ें हो गई हैं। कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि इस पर कायदे से जांच हो और सारी चीज़ें बाहर निकल कर आएँ। इनफैक्ट न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हो इसका आर्टिकल निकला हुआ है कि पुरानी गाड़ी को नया बताकर की धोखाधड़ी और सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। और जो FIR है उसमें भी लगभग सारी चीज़ें मेंशन है कि कैसे गाड़ी बेची गई पुरानी, फेक इंश्योरेंस दिया गया और एक तरह से धोखाधड़ी की गई। इसी के साथ भाई मैंने भी आपसे बताया था कि मैंने इस मैटर को ऊपर तक एस्केलेट करने की कोशिश की थी। वहाँ से भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, टाटा के ऑफिशियल जो थे वो भी इस केस पर ध्यान दे रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कंपनी के रेप्यूटेशन का सवाल था। खैर अब ये सारी चीज़ें अगर लीगल चली जाती हैं तो कोर्ट से ही फैसला होगा कि इसमें क्या होना है। अब भाई उम्मीद ये है कि इसका फैसला जल्दी आ जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सारी चीज़ें क्लियर हैं और एकदम से साफ़ है कि डीलरशिप ने कस्टमर के साथ क्या किया है, पुरानी गाड़ी बेची है, फेक इंश्योरेंस दिया है, सब कुछ क्लियर है। तो इस पर मुझे नहीं लगता है ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। और भाई टाटा एल्ट्रॉस के जो ओनर हैं उन्होंने सिर्फ अपने गाड़ी की वजह से ये केस नहीं किया है। मुझे लगता है कि अगर ये चाहते तो किसी ना किसी तरह से इनको नई गाड़ी मिल जाती या फिर इस गाड़ी के पूरे पैसे वापस मिल सकते थे टाटा मोटर्स से, लेकिन इन्होंने कहा कि डीलरशिप ने मेरे साथ ये धोखाधड़ी की है। हो सकता है कई और लोगों के साथ इस डीलरशिप ने धोखाधड़ी की हो, तो अगर हम केस करेंगे तो सारी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी और ये होगा भी। इस केस के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें जुड़ेंगी और मुझे लगता है कि अगर किसी के साथ कुछ हुआ होगा इस डीलरशिप के वजह से तो वो भी सामने आकर कुछ ना कुछ बोलेगा, तो उस सिचुएशन में डीलरशिप कहीं ना कहीं फंस सकती है। तो इन सब वजहों से टाटा एल्ट्रॉस के ओनर ने केस किया है और कहा कि अब जो भी फैसला आएगा कोर्ट के ऊपर है, देखा जाएगा। बाकी इस वीडियो में भाई इतना ही अपडेट देना था आपको थोड़ा बहुत, और काफ़ी टाइम से वीडियो बन नहीं पाया, लगभग 20-22 दिन हो गए होंगे मुझे लग रहा है आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। हालांकि अब कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोस पड़ें, कई सारी चीज़ें हैं डालने के लिए लेकिन अभी टाइम बहुत ज़्यादा मिल नहीं पा रहा था।